नमस्कार, मैं सविता यादव आज के योग अभ्यास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी योग अभ्यास कर भी रहे होंगे और प्राणायाम पर भी ध्यान देंगे। आज के अभ्यास में हम यहाँ पर कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। इन अभ्यासों को सीखते टाइम आपको बहुत सावधानी से मेरे इंस्ट्रक्शंस को जरूर सुनना है। किसको करना है, किसको नहीं करना है, किस मौसम में ज्यादा करना है, किस मौसम में कम करना है, तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आप सभी अभ्यास के लिए तैयार हों, अच्छे से अभ्यास करें। वेट लॉस में आज जो भी हम अभ्यास यहाँ करने वाले हैं, वेट लॉस में बहुत मदद करता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का इंटेक, ऐसे अभ्यास जो ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ा रहे हैं, शरीर में उसकी मात्रा को बढ़ाएं, वो अभ्यास हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही कारगर होते हैं, उनका बहुत फायदा होता है। तो आप सभी इनको सीखिए। जरूरी नहीं होता, किसी दिन आपका मन नहीं है, और वेट लॉस की जर्नी ऐसी है कि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके ही वेट लॉस हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सच मानिए कि धीरे धीरे सस्टेनेबल तरीके से आप अपने आहार में चेंज करते जाएं, अपने फूड में चेंज करना है आपको, और अपने अभ्यासों को रेगुलर रखें। आसान नहीं करें, लेकिन रेगुलर कीजिए, और थोड़ा सा आहार में जो बैलेंस बनाइए, संतुलन बनाइए। फिर देखिए आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, पर अपने वजन से 20, 25 किलो, 40 किलो, 30 किलो अगर आप बढ़ा चुके हैं, तभी आपको विशेष ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। 15, मैं समझती हूँ 10 से 15 किलो, 20 किलो तक भी अगर आप अपने वेट से ज्यादा हैं, तो अत्यधिक परिश्रम की जरूरत आपको नहीं है। इतना वजन आप सस्टेनेबल, जिसे कहेंगे कि अपने जीवन शैली में छोटे से परिवर्तन के साथ ही आप इसको ले सकते हैं, कर सकते हैं और अचीव कर लेंगे अपना जो आइडियल वेट है उसको। तो धीरे धीरे करें, स्पीड में नहीं। हमें पूरे जीवन प्रयत्न, जिसको बोलते हैं कि पूरे लाइफ में अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। जब तक हम जीवित हैं, हमारे शरीर में प्राण है, तब तक हमें अच्छा शरीर चाहिए। तो अच्छा शरीर तब ये नहीं है कि सिर्फ एक शादी पार्टी के लिए आपको जो है पतला होना है, कम करना है। जब तक जीवित हैं तब तक स्वस्थ रहें, अच्छे से जिए ये जीवन। आयुर्वेदा का फिर से मैं वही सिद्धांत दोहराऊंगी। आयुर्वेदा का सिद्धांत यही है कि 100 वर्षों तक कर्म करने की इच्छा को लेकर जीवित रहना। यानी हम जब तक जीवित रहें, कर्म करते रहें, कार्य करते रहें, कल्याण करेंगे। तो आप सभी अभ्यास के साथ जुड़े। सबसे पहले प्रार्थना के साथ हम अभ्यास शुरू करते हैं। तो कोई भी एक आसन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन में आराम से आप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग अर्ध पद्मासन, पद्मासन लगा सकते हैं, उसमें बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी रखें। दोनों हाथों के फिंगर्स को इस तरह से इंटरलॉक कीजिए। हाथों की हथेलियां सामने की तरफ, और इस तरह से स्ट्रेच करते हुए ऊपर की तरफ हाथों को लेकर जाएंगे। देखिए कैसे, इस तरह स्ट्रेच कीजिए, और श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे। इस तरह स्ट्रेच कीजिए पूरा, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं सीधा करें। गर्दन सामने की तरफ रहे, होल्ड करके रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। धीरे से हाथों को नीचे, शरीर को ढीला छोड़े, हिप मसल्स को ढीला छोड़े। हिप वाले एरिया को बिल्कुल टाइट करके नहीं रखना है। सीधा बैठने के लिए बहुत खिंचाव, तनाव की जरूरत नहीं है। शरीर को बिल्कुल कंफर्टेबल करें, ढीला छोड़ दीजिए। हाथों की हथेलियां आसमान की तरफ, आंखें बंद। पूरा ध्यान अपने शरीर और अपनी श्वास प्रश्वास पे रखें। इनहेल एक्सेल पर पूरा ध्यान दीजिए।
एक बार मेरे साथ ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करें। एक छोटी सी प्रार्थना से अभ्यास शुरू करेंगे। दोनों हाथों को आपस में मिला लें। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। यहीं पर सबसे पहले, क्योंकि हम कपालभाति से शुरू करेंगे, एक बार आप सभी मैट पर खड़े हो जाएं। बैठकर अभ्यास करना है, विदाउट एनी सपोर्ट खड़े हो जाएंगे मैट पर और एक बार मेरे साथ ताड़ासन का अभ्यास आप कर लेंगे। ताड़ासन के अभ्यास में दोनों फिंगर्स को फिर से वही इंटरलॉक करेंगे। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, सामने अपना नजरों को सामने रखें, चेस्ट इन, स्टमक इन, पेट को अंदर की तरफ स्ट्रेच करके रखें। चेस्ट को भी बहुत ज्यादा इस तरह देखिए, कर्व नहीं बनाना है, ऐसा कर्व नहीं बनाना है, सीधा रखना है शरीर को, सीधा पेट अंदर, छाती अंदर, ज्यादा बाहर खिंचाव नहीं देना, कर्व नहीं बनाना है, सीधा रखते हुए सामने देखेंगे, होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथों को वापस लाएंगे। एक बार आकर देखिए, इस तरह से हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, ढीला छोड़े, आगे पीछे चलाएंगे, आगे पीछे चलाएंगे हाथों को अच्छे से। एक बार शोल्डर को अप और डाउन ढीला करेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़िए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ना है। शोल्डर अप एंड डाउन, रिलैक्स। एक बार मैट पर इस तरह से पैरों में फासला बनाएंगे और एक्सेल करते हुए दाएं और बाएं, ओनली 20 काउंट्स। 3 4 5, इस देखिए, इस पे शोल्डर पे हैंड रखा है और एक आपने कमर से इस तरह से। 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अपने अपने मैट्स पर बैठेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आइडियल जो आसन है अगर कपालभाति करने के लिए तो है पद्मासन, लेकिन बहुत सारे लोगों का पद्मासन नहीं लगता है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग सुखासन या पद्मासन लगाएंगे। वज्रासन में भी कपालभाति किया जाता है, लेकिन घुटनों में पेन है तो वज्रासन में कपालभाति नहीं करना है। तो क्या करें, और जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं, चेयर पर बैठकर ही कपालभाति का उनको अगर लाभ लेना है, तो वो क्या करेंगे, ऐसा कोई चेयर लेंगे जिसमें गद्दीदार ना हो, कुशन ना हो, क्योंकि क्या है फिर आपके कमर में दर्द होगा। क्या, क्योंकि कपालभाति क्या है, फोर्सफुली एक्सलेशन। देखिए कैसे, फोर्स लग रहा है, एक्सेलेशन पर आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है। आप पेट को कितना अंदर जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं करना, जबरदस्ती पेट को अंदर स्क्वीज नहीं करना है।
बहुत लोग ये करते हैं, एक्सहेलेशन पर ध्यान नहीं देते हैं और पेट को अंदर करने में लगे हैं। जब आपका एक्सहेलेशन अच्छा होगा, पेट अपने आप से अंदर जाएगा। आप श्वास को बाहर करेंगे, ये एक प्राकृतिक क्रिया है। आप श्वास बाहर कीजिए, पेट अपने आप अंदर होगा। आप श्वास भरेंगे, पेट बाहर जाएगा। अगर आप सही तरीके से ब्रीथ करते हैं, आप छोटे बेबी को देखेंगे कभी, तो पूरा पेट से लेके छाती तक उसका श्वास भरता है और फिर खाली होते हुए छाती से पेट धीरे धीरे खाली होता है। तो ये एकदम नेचुरल है, आपको इसमें एफर्ट नहीं लगता। आपका अभ्यास कैसा होगा? एफर्टलेसली अभ्यास करना है। और कपालभाति किसको नहीं करना है? सबसे पहले ध्यान दें, सर्जरी है, हार्ट पेशेंट है, लंग्स वीक है, नहीं करना है। लंग्स अगर आपके वीक हैं, डॉक्टर ने बोला हुआ है तो आप ना करें, क्योंकि जिनको टीबी का प्रॉब्लम है उन लोगों को कई बार मना किया जाता है, उनको भी नहीं करना है। और इसमें एक बात ध्यान रखनी है, हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो भी आप नहीं करेंगे। हाइपर एसिडिटी ये क्योंकि अग्नि तत्व को बढ़ा रहा है, और अगर आपको हाइपर एसिडिटी ऑलरेडी है, एसिडिक अटैक्स आते हैं, वॉमिट हो जाता है और उसी पर आप कपालभाति कर लेते हैं, तो वो आपको नुकसान करेगा, तो उनको नहीं करना है। पहले अपना खान पान, एसिडिटी वाले लोग देखिए कपालभाति को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आज का सेशन थोड़ा समझाने का ज्यादा हो जाएगा, अभ्यास भी करेंगे, लेकिन आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अभ्यास करने, एसिडिटी है तो उसमें क्या करना है? पहले भोजन ठीक कीजिए, पानी का इंटेक बढ़ाइए, पहले उस प्रॉब्लम को कम कीजिए, उसके बाद जाकर आप कपालभाति का लाभ ले पाएंगे। तो चलिए अपने अपने आसन ग्रहण करेंगे सभी। मैं यहाँ पर पद्मासन लगाऊंगी। इस तरह से पद्मासन का ये बेनिफिट होता है कि पद्मासन लगाने से आप ऑटोमेटिकली सीधा, आपका जो स्पाइन है वो बिल्कुल सीधी रहती है, सीधा बैठेंगे आप अपने हाथ से ही, ये नेचुरल। श्वास भरनी है, श्वास छोड़नी है एक बार, उसके बाद सेकंड टाइम से हम उसको स्टार्ट करेंगे। फोर्सफुली एक्सहेलेशन एक बार देख लें। इस तरह से एक्सहेल करेंगे। शुरू में जो लोग शुरुआत कर रहे हैं या जिनको हल्का सा कोल्ड एंड कफ है तो वो लोग एक हैंकी साथ में रखें और परेशान ना हो, कफ निकलता है निकल जाने दीजिए। शुरू करेंगे, आंखें बंद करके कर पाए तो बहुत ही अच्छा है। इनहेल कीजिए, श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, शुरू कीजिए। धीरे से अभ्यास को रोक दें। और जो भी आप महसूस कर रहे हैं बंद आंखों से ही अभ्यास के बाद उसको महसूस कीजिए। थोड़ी देर के लिए सेल्फ ऑब्जर्वेशन, आंखें बंद, धीरे से आंखें खोलें। दूसरा चक्र हम जब अभी कपालभाति का करेंगे तो हम एक उसके साथ बंद का अभ्यास भी करेंगे। जब कपालभाति करते हैं, जब हमारे पेट का जो कहते हैं मांसपेशियों की
हम पंपिंग, देखिए मसाज हो रही है, पंपिंग कर रहे हैं पेट को अंदर बाहर हर श्वास को जब एक्सहेल कर रहे हैं आपका पेट इन एंड आउट हो रहा है। तो ये मांसपेशियों की मसाज है अपने आप में, ये बहुत ही जिसको कहेंगे कि बहुत इफेक्टिव है ये अभ्यास। तो चलिए दूसरे चक्र के लिए तैयार हो जाएं। आंखें बंद, श्वास भरें, छोड़ें, एक साधारण श्वास भरें और शुरू कीजिए। पूरा एक्सहेल करते हुए अभ्यास को रोकें। साधारण श्वास भरें, साधारण श्वास छोड़ें। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट आप अपना पूरा श्वास भरेंगे अपने उदर में, पेट में पूरा श्वास को भरेंगे, रोकेंगे और फिर छोड़ देंगे। अपनी अपनी क्षमता अनुसार रोकिए। इससे क्या होगा, जो संकुचन है, उदर की मांसपेशियां जो संकुचित हो गई हैं, सिकुड़ गई हैं, वो जिसको कहते हैं खुलती हैं, उसमें आपको देख पाएंगे। आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका जो डाइजेस्टिव फायर है, जिसको हम कहते हैं ना जठराग्नि जो है वो बढ़ेगी। आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करके कर पाए तो करने की कोशिश कीजिए, वरना आंखें खुली करके भी आप कर सकते हैं। धीमा लंबा गहरा श्वास भरते जाएं। रोकें, धीरे 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 छोड़ दीजिए। पूरा पेट देखेंगे आप, एकदम अंदर आपका जो टमी है एकदम अंदर हो जाता है, बिल्कुल अंदर चला जाता है। थोड़ा सा हल्का सा स्क्वीज करना है, पेट को हल्का सा अंदर स्क्वीज करें अंदर की तरफ और एक्सहेल करते हैं। इसी तरह से जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो इसके 3 चक्र 4 चक्र कर सकते हैं। शुरुआत में 30 सेकेंड्स का बनाइए और धीरे धीरे 1 मिनट 2 मिनट के 2 ऐसे राउंड्स बना लें और एक साथ ना करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं देखती हूँ कि 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट लगातार कपालभाति करते हैं और उन्हें प्रैक्टिस नहीं है ठीक से करने की और वो लगातार शुरुआत में ही करते हैं। इतना लंबा अभ्यास बहुत साधना के बाद होता है शुरुआत में, ताकि आप अच्छा एक्सेलेशन कर सकें। तो छोटे छोटे टाइम पीरियड का चक्र बनाना है, फिर उसके बाद इसको धीरे धीरे आप लंबा कीजिए। अपने जो भी आसन लगाया है उसको खोल लीजिए। अगला अभ्यास, क्योंकि हम भस्त्रिका का अभ्यास करने जा रहे हैं, भस्त्रिका प्राणायाम, तो आप उसको वज्रासन में भी बैठकर कर सकते हैं। जिन लोगों को घुटनों में कोई तकलीफ नहीं है, घुटने ठीक ठाक हैं, तो वो लोग अब वज्रासन का में धारण करें। वज्रासन आप सभी जानते हैं। इस तरीके से देखिए, दोनों घुटनों पर इस तरह आप आएंगे और धीरे से दोनों पैरों के अंगूठों को आपस में मिला दें और एड़ियों पर आप बैठ जाएं।
इस तरह से आप वज्रासन में बैठेंगे। आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे। अगला अभ्यास, क्योंकि हम भस्त्रिका का अभ्यास कर रहे हैं, तो भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम है। ये खासकर जिन लोगों को कफ रोग होते हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव रहता है। आपका जो पूरा ट्रैक है उसको क्लीन करता है हवा के द्वारा, इसीलिए इसे कई जगह वातनेति भी कहते हैं। एयर के थ्रू, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि पाइप में अगर कचरा फंस जाता है तो हम फूंक मारकर उसको निकालते हैं। इसी तरह भस्त्रिका प्राणायाम भी बहुत इफेक्टिव है। इसमें गति का बड़ा ध्यान है। इसमें आप स्पीड के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। शुरुआत में आप धीमी गति से करें, फिर उसके बाद इसमें गति को बढ़ाया जाता है तेज। जैसे कहते हैं ना, शुरुआत में अपने हल्का फूंक मारा, ऐसे आप मारते हैं, फिर क्या करते हैं धीरे धीरे फिर आप इसको गति को तेज करते हैं। तो इस तरह से इसमें आप हैंड पोजीशन के साथ आपने भस्त्रिका करते देखा होगा लोगों को। इनहेल इस तरह से भी देखा है। और आपने कई लोगों को सिर्फ श्वास भरना है, चेस्ट में, छाती में श्वास भरना है और बाहर करना है। इसमें क्या है, इक्वल इनहेलेशन इक्वल एक्सहेलेशन। जितना लंबा श्वास आप भर रहे हैं उतना लंबा छोड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम 2 चक्र करेंगे, एक हैंड पोजीशन के साथ में करेंगे, एक विदाउट हैंड पोजीशन करेंगे। ध्यान क्या रखना है, फिर से वही है, हाई बीपी के पेशेंट को नहीं करना है। उनको अभ्यास भस्त्रिका अग्नि को बढ़ाता है, तो इसलिए हाई बीपी के पेशेंट इसको ना करें, उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनको ध्यान रखना है। तो चलिए, और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि लंग्स वीक हैं तो उसको नहीं करना है। उन लोगों को अस्थमा के पेशेंट इसको कर सकते हैं, लेकिन धीमी गति से कीजिए शुरुआत में अपनी कंडीशन को देखते हुए। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने भस्त्रिका कर तो लिया लेकिन अचानक से आपको जो एक अस्थमैटिक प्रॉब्लम होती है, खांसी का, तेज खांसी का आ जाना, ये हो सकता है। तो आपको शुरुआत में किसी ट्रेनर के साथ में, किसी योग प्रशिक्षक के साथ में ही प्रैक्टिस करनी है। शुरू करेंगे, हैंड पोजीशन लेंगे, इस तरह से ढीली मुट्ठियां रखेंगे, हाथों की कोहनियां शरीर के आसपास। एक बार लंबा साधारण लंबा गहरा श्वास भरें छोड़ें। शुरू करेंगे एक साधारण श्वास के साथ। अभ्यास को रोकें। इस तरह से हाथों को ऊपर ले जाते हुए ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। आंखें बंद कर लें। जो भी अभ्यास आपने किया है बंद आंखों से उसके प्रभाव को देखने की कोशिश कीजिए। धीरे से आंखें खोलेंगे, दूसरे चक्र के लिए तैयार होंगे। अब यहाँ पर हम अभी क्या करने वाले हैं, अब हम बिना हैंड पोजीशन के करेंगे। तो कैसे करना है देखिए, श्वास को इक्वल इनहेलेशन इक्वल एक्सहेलेशन, छाती में श्वास भरना है, छोड़ना है।
इस तरह से आप इक्वल इनहेलेशन इक्वल एक्सहेलेशन करेंगे। शुरुआत में आपको इस तरह से खराश आना, बीच में भी ऐसा नहीं आ जाती है, ड्राइनेस पड़ेगी। शुरुआत में इसको करने से ड्राइनेस पड़ती है, तो अगर हो सके, अगर बादाम ऑयल है घर में, तो अपने नोस्ट्रिल्स में आप बादाम ऑयल रात में डाल सकते हैं हल्का सा, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में प्राणायाम शुरू करते हैं तो हमारे पूरे गले से लेके नोस्ट्रिल्स तक पूरा ट्रैक जो है वो ड्राई होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वायु का आगमन होता है। आप वायु बात में भी मैंने बताया जैसे इसको बोलते हैं, कई बार कई जगह पर बोलते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करेंगे। शुरुआत कीजिए। धीरे से अभ्यास को रोकें। हाथों की हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई। साधारण श्वास भरें, छोड़ें। अपने अभ्यास के प्रति सजगता। जो भी अभ्यास आपने किया उससे शरीर में किस तरह का हलन चलन है उसको देख रहा है। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास इसी तरह जैसे आपने अभी किया है, आप इसके रिपीटेशंस को बढ़ा सकते हैं। 20-20 के शुरुआत में 15 से शुरू कीजिए और उसके बाद 20, 50, इवन 50 काउंट्स तक इसको लेकर जाते हैं। 100 काउंट्स भी करते हैं, लेकिन गर्मियों में नहीं करना है। मैंने कहा था आपको मैं ऋतु के बारे में बताऊंगी। सर्दियों में ये बहुत ही लाभकारी है और इसे आप लंबे समय तक कर पाते हैं, लेकिन जब गर्मी का समय है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अपनी शारीरिक प्रकृति के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से और अपने शरीर के कंफर्ट के हिसाब से आप इसको कीजिए। बेनिफिशियल बहुत है। इसके बाद अनुलोम विलोम का आप अभ्यास करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका अनुलोम विलोम कितना अच्छा हो पा रहा है। तो सभी अपने वज्रासन को खोल लीजिए, आगे की तरफ पैरों को खोलेंगे इस तरह से। पैरों को आपस में हिट कीजिए, धीरे से इस तरह हिला दें। और कमर को सीधा करते हुए अनुलोम विलोम के लिए सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन। देखिए अनुलोम विलोम एक लंबी साधना है। आप लोगों को ये समझना होगा, इसमें हम ब्रीथ को लंबा कर रहे हैं, हम ब्रीथ प्राणायाम आयाम दे रहे हैं अपनी ब्रीथ को का, जिसको कहते हैं ना कि श्वास का विस्तार कर रहे हैं, लंबा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई भी जो सिटिंग पोजीशन आपकी रहेगी वो बहुत ही कंफर्टेबल होनी चाहिए, आपको उसमें सहजता हो, आप लंबे समय तक उसमें बैठ पाए। बीच में शवासन का अभ्यास भी कर सकते हैं। अगर आपको थकान लग रही है तो आप शवासन में 2 मिनट का रिलैक्स कीजिए एंड देन अगेन स्टार्ट करिए, क्योंकि बहुत एग्जॉस्ट होकर, पैनिक होकर नहीं करना है। और आज मैं एक बात और आप सभी से कहूँगी कि जब भी अनुलोम विलोम का अभ्यास करें तो थोड़ा समय निकाल के कीजिए।
क्योंकि कई बार हम जल्दी जल्दी में जो हमें करना है वो करते ही समय नहीं है, चलिए 5 मिनट बैठ जाते हैं, 5 मिनट कर लेते हैं। ऐसे नहीं करना, क्योंकि हम विस्तार करने जा रहे हैं, अपनी श्वास का विस्तार करना है, लंबा करना है। थोड़ा सा शांत रूप से बैठिए। चलिए प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। इस तरह से फर्स्ट 2 फिंगर्स को आप अपने थंब के नीचे, सबसे नीचे वाले हिस्से पे लगाइए। राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से हम शुरू करेंगे और लेफ्ट पर ही खत्म करेंगे। शुरुआत में मैं 2 राउंड तक, 2 चक्र तक काउंटिंग करूंगी। उसके बाद आप अपनी क्षमता अकॉर्डिंग कीजिए, अपनी क्षमता अनुसार कीजिए, क्योंकि आप मैं कर रही हूँ और शायद आप उतना नहीं कर पा रहे हैं। 5 की काउंटिंग कई लोगों की नहीं हो पाती है, वो 3 काउंट से एटलीस्ट स्टार्ट कीजिए। राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, बाएं से शुरू करें, श्वास भरें। 1 2 3 4 5, श्वास रोकें। 1 2 3 4 5, दाएं से श्वास छोड़ें। 1 2 3 4 5, दाएं से श्वास भरें। 1 2 3 4 5, श्वास रोकें। 1 2 3 4 5, बाएं से श्वास छोड़ें। 1 2 3 4 5, या पैर चक्र हुआ। बाएं से श्वास भरें। 1 2 3 4 5, रोकें। 1 2 3 4 5, दाएं से छोड़ें। 1 2 3 4 5, दाएं से श्वास भरें। 1 2 3 4 5, रोकें। 1 2 3 4 5, दाएं से छोड़ें, बाएं से श्वास छोड़ें। 1 2 3 4 5, ये आपके 2 चक्र हो गए। अगला जो हम शुरू करेंगे अभ्यास, उसमें आप सभी अपनी अपनी क्षमता अनुसार कीजिए। आप 3 की काउंटिंग से कर सकते हैं, 3 से करें, 4 5 6 7 8 9 10 तक आप इसको ले जाइए। उसके बाद इसका एडवांस ट्रेनिंग रहती है, तो वो आप किसी योग प्रशिक्षक के अंदर में सीखें। तो साधारणतः लाभ के लिए इसमें आप 10 तक काउंटिंग्स को इक्वल बनाकर बढ़ा सकते हैं। शुरू करेंगे अभ्यास को। बाएं से श्वास भरें। रोकें। दाएं से छोड़ें। दाएं से श्वास भरें। रोकें। बाएं से छोड़ें। बाएं से श्वास भरें। रोकें। दाएं से छोड़ें। दाएं से श्वास भरें। रोकें। बाएं से छोड़ें। आप इसके रिपीटेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आप सभी को एक चीज और बताऊं कि अगर आप इसके रिपीटेशन कर रहे हैं तो कम से कम एक काउंटिंग, जो अगर मान लीजिए आपने 3 का नंबर लिया है तो 3 3 3 3 इनहेल, 3 होल्ड, 3 एक्सहेल। इस तरह से आप इसको 20 राउंड्स तक लेकर जाएं। देन आप अपनी काउंटिंग्स को बढ़ा दीजिए। तो इस तरह से आपको काउंटिंग्स को जब 20 राउंड्स हो जाते हैं, देन दूसरा चक्र शुरू करेंगे। तो अब अगले में फिर 4 बढ़ाइए, 5 6, इस तरह से ये लंबा अभ्यास है, लंबी क्रिया है। अगर आप ये 3 अभ्यास डेली करते हैं, आपकी वेट लॉस जर्नी में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। एक बार आंखें बंद करेंगे, ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद करें।
श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज गले में थोड़ी सी मेरी खराश है, तो उसकी वजह से बोलने में मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम है, तो बीच में जो भी ये प्रॉब्लम है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप सभी अच्छे से इन अभ्यासों को कीजिए और अच्छे से इनको रेगुलर रखिए। जो भी आप योगासन अभ्यास करते हैं तो उसमें इनको इंक्लूड कर लीजिए, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आप सभी अच्छे से अपना ध्यान करें, अभ्यास करें, ध्यान रखें। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को मेरा नमस्कार।